नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की। उम्मीद तो थी कि अध्यक्ष मिलेगा, जल्द ही मिलेगा, सालों का इंतजार खत्म होगा, लेकिन मिले भी हैं। नितिन नवीन तो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मिले हैं। अब कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया गया इतने लंबे इंतजार के बाद, इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों को लेकर के शिवराज सिंह चौहान हो, वीडी शर्मा हो, या तमाम लोग अपने आप जुड़ रहे हैं। क्या कोई खेला हुआ है, क्या थ्योरी निकल करके सामने आ रही है? इन्हीं मुद्दों पर एक साथ शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि जब ये ताजपोशी हुई है तो इसको लेकर कांग्रेस का क्या कहना है। शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा 2 दिन पहले बढ़ा दी गई थी। उम्मीद मध्य प्रदेश के लोग यही कर रहे थे कि शायद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, लेकिन उसको तंज कस रहे हैं उस पर भूपेंद्र गुप्ता। और उधर जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जो चाह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी मिले, वो क्या कह रहे हैं, दोनों के बयान सुनिए। नाश्ता कर लिया उनका, ऐसी किसी की ऐसी वो करनी चाहिए क्या? खुद ही अखबारों में खबरें फैलाई से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि साहब जो है उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, उनका नाम चल रहा है, और एकदम जो है झटके में बिल्कुल निपटा दिया। ये जो है झटका और हलाल का लफड़ा है और विचारों के साथ ठीक नहीं हुआ। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष में उनका नाम आ रहा है, सिर्फ कयास लगाया जा रहा था। हम तो चाहते थे हमारे क्षेत्र का नाम होता, हमारे क्षेत्र से वो सांसद हैं, अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के बहुत लोकप्रिय नेता है। और अब कयास लगाया जा रहा था, उनको नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, ये तो संगठन का विषय है। अभी नितिन नवीन जी को नया दायित्व दिया है, वो भी हमारे नेता हैं, पर शिवराज जी बनते तो क्षेत्र में उत्साह का वातावरण होता। उधर नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने को लेकर के अलग से अटकलें चल रही हैं। क्या उन्हें ही आगे पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया जाएगा? क्योंकि आपको बता दें कि जेपी नड्डा भी पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे और बाद में पूरा जिम्मा उन्हें सौंप दिया गया था। नितिन नवीन को लेकर के कांग्रेस क्या कह रही है और बीजेपी के दूसरे नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी संगठन कैडर आधारित दल है। संगठन ही सभी के दायित्वों का निर्धारण करता है और जिस व्यक्ति की जहां आवश्यकता होती है उसको दायित्व दिया जाता है। ये निपटाना और एक दूसरे को ठिकाने लगाना, ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा है। जीतू पटवारी उमंग सिंगार को ठिकाने लगा रहे हैं, दिग्विजय सिंह कमलनाथ जीतू पटवारी को ठिकाने लगा रहे हैं। पद के लालच में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाता है। ऐसी पार्टी कभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन को नहीं समझ सकती। वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 दिन से देखने को मिल रहा था कि शिवराज सिंह चौहान जी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कहीं किसी नेता की बात हो रही थी, तो ये सब बातें बेमानी साबित हुई। और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से एक रबर स्टैंप अध्यक्ष बने बैठे थे, फिर एक बार रबर स्टैंप हमें देखने को मिल रहा है, पर्ची हमें देखने को मिल रही है। ये कोई लोकतंत्र से चुने हुए नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र से चुनाव होता है और जिस तरीके की बात हम रखते हैं, ये साफ साफ दिख रहा है कि पर्ची और रबर स्टैंप वाले अध्यक्ष हैं। और आपको बता दें कि अटकलें इसलिए भी लग रही हैं क्योंकि अब से महज 2-3 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान की अचानक से सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अब ऑफिशियली तो नहीं बताया गया, लेकिन जो सूत्र बताते हैं, कहा गया कि कोई थ्रेट है उनको जिसकी वजह से उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। हालांकि उन्हें Z+ सिक्योरिटी पहले से थी, पर उनकी सुरक्षा को और पुख्ता किया गया था। उस वक्त सुरक्षा कर्मियों से हमने बात की थी मीडिया ने और पूछा था कि क्या आप अभी नए आए हैं, तो माना था कि हाँ हम लोग अभी हाल ही में हमें डिप्यूट किया गया है। क्या कहा था सुरक्षा कर्मियों ने, जरा सुनिए। नहीं पता अभी आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं जी, पुलिसकर्मी यहाँ पे आप लोग तैयार हैं बाहर से? आपको तो पूरी व्यवस्था है, सभी पूरी व्यवस्था है। अच्छा, मेटल डिटेक्टर भी लगा है कि अंदर है गेट पे जी, और पुलिस बल भी यहाँ पे जी। कितना कुछ होगा कुछ? अब वो हिसाब मेरे पास नहीं। आइए देखते हैं क्या सवाल है हमारे, आपके सामने लेकर आ रहे हैं आज के सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे सवाल। बीजेपी को नया कार्यकारी अध्यक्ष मिला, नितिन नवीन पर मोदी शाह ने भरोसा क्यों किया?
शिवराज सिंह चौहान की कहां फंस गई कहानी, सुरक्षा बढ़ाकर क्या हो रही निगरानी, एक ये थ्योरी भी चल रही है मध्य प्रदेश और देश में, इस पर भी बात करेंगे। बीजेपी को कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाना पड़ा, वरिष्ठ नेताओं की छुट्टी या किसी और को भी मौका मिलेगा, बड़े बड़े सीनियर लीडर लाइन में थे। बीजेपी में अध्यक्ष पद की नई पीढ़ी को कमान, टेम्पररी व्यवस्था इसलिए ताकि आंख सके नुकसान, यह कहा जा रहा है। यह थ्योरी नंबर 1 बता रहा हूं आपको। क्या शिवराज सिंह की सुरक्षा बढ़ाने की खबर आई थी, उनकी गतिविधियों पर नजर रखने की अटकल है। यह कहा जा रहा था कि भाई अगर किसी और को बनाना है इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई है शिवराज सिंह चौहान की, ताकि वो किससे मिल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक वर्ग यह भी मान रहा है कि चूंकि Z+ सुरक्षा ऑलरेडी मिली हुई थी तो उन पर निगाह रखनी थी कि जब किसी और का नाम अनाउंस करेंगे तो ये किससे मिल रहे हैं, क्या करेंगे, वो देखेंगे। ये थ्योरी नंबर 2 देखिए। अभी कार्यकारी इसलिए बनाया गया है ताकि बगावत की तीव्रता को आंका जा सके, और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो बाद में नितिन नवीन को ही जिम्मेदारी मिलेगी, ये बता रहे हैं कुछ सूत्र हमारे, क्योंकि कहीं कोई नुकसान ना हो ये देखा गया। थ्योरी नंबर 30 कह रही कि खरमास था, सही मुहूर्त पर अच्छे से पूर्णकालिक अध्यक्ष की नाम ताजपोशी हो जाएगी। थ्योरी नंबर 4 क्या कह रही है, पूर्णकालिक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है, इसीलिए अभी टेम्परेरी व्यवस्था की गई। 4 थ्योरी चल रही हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी से वरिष्ठ लीडर, उनका बहुत स्वागत करूंगा। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। और वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से आज हमने नीरज महरे जी को आमंत्रित किया है। नीरज जी बहुत स्वागत है आपका भी। मैं जल्दी से डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी आपके पास आता हूं। दुर्गेश जी, नितिन नवीन जी को जिम्मेदारी मिली है और नितिन नवीन जी को जिम्मेदारी के बाद अब यह कहा जा रहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया गया, भाई इतने लंबे समय के इंतजार के बाद पूर्णकालिक बना देना था। इसके पीछे कोई खास रणनीति है जो आप दर्शकों से साझा करना चाहें? धर्मेंद्र शर्मा जी के पास चलते हैं, चूंकि तकनीकी दिक्कत की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। गेस्ट के नाम ठीक करेंगे, पीसीआर प्लीज चेक कीजिए, गेस्ट के नाम ठीक करेंगे। धर्मेंद्र शर्मा जी आपसे मैं बात करता हूं, क्या लग रहा है आपको, क्या कहानी निकलकर सामने आ रही है? शिवराज सिंह चौहान जी की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है और नितिन नवीन जी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता है। इतने लंबे समय के बाद भी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बनते हैं। जी अभिलाष जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम दो हमारे दो का पर्ची कल्चर चल पड़ा है इस समय। तो हम दो हमारे दो, जिसको चाहेंगे उसको पर्ची के माध्यम से मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिसको चाहेंगे पर्ची के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, जिसको चाहेंगे पर्ची के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। नीति, नियत और संगठन की बात करने वाली भाजपा और संघ के लोग अब हाशिए पर हैं। संघ वालों की भी अब अहमियत और हिम्मत नहीं बची कि वो हम दो हमारे दो के सामने कुछ बोल सकें। पहले होता था कि आरएसएस की भूमिका बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम इकाइयों के प्रदेश अध्यक्षों तक में रहती थी, लेकिन इस समय आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी को जब से उन्होंने Z+ सिक्योरिटी दी है, अपनी सुरक्षा में कैद किया है, उसके बाद से लगातार तमाम आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं को ठिकाने लगाने का काम हम दो हमारे दो ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष कहे जाने वाले अडवाणी जी से लेकर तमाम ऐसे बड़े नेता जिनको बीजेपी की धुरी माना जाता था, आप देखिए 10-10 बार के विधायकों को मंत्री तक नहीं बनाया और पहले बार के विधायक को सीधे मुख्यमंत्री बना दिया, चूंकि उनको अपना रबर स्टाम्प हर जगह बिठाना है। और आपने एक और चीज अगर सिमिलरिटी देखी होगी, हम दो हमारे दो का एक पैटर्न चल रहा है। जहां जहां उन्होंने रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री बनाए हैं, वहां पर चीफ सेक्रेटरी दिल्ली से पीएमओ से भेजा है, जिससे वो उनके कामकाज पर निगरानी रख सके और हम दो हमारे दो अपने मुताबिक उनसे काम करा पाए। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उन्होंने, चूंकि जेपी नड्डा जी के बाद कोई ऐसा ही चाहिए था जो उनके लिए यस मैन का काम करे, वो उन्होंने बनाकर रख दिया सामने। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेके संघ के भी वरिष्ठ नेताओं की हिम्मत नहीं है कि इस समय हम दो हमारे दो की खिलाफत कर पाए, क्योंकि वो इस समय इतने ताकतवर हैं कि जो खिलाफत करेगा वो साइड में लगा दिया जाएगा, जैसे कि जोशी जी को साइड में लगा दिया गया। ठीक है, चलिए। क्या मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर दुर्गेश जी जुड़ गए हैं? दुर्गेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी अभिलाष जी नमस्कार। नमस्कार दुर्गेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, नितिन नवीन का चयन सर आपकी पार्टी का विशेष अधिकार है, आप लोग जिसे चुन सकते हैं, पर चूंकि आप जनता से जुड़े हुए लोग हैं तो जनता जानना चाह रही कि बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं के नाम चल रहे थे, शिवराज सिंह चौहान का नाम चल रहा था, कई नेता थे, खट्टर साहब थे, बहुत सारे नाम थे, धर्मेंद्र प्रधान थे, नितिन नवीन पर भरोसा किया है। बिहार चुनाव का जो रिजल्ट है क्या उसका प्रतिसाद उन्हें मिला है? दूसरा सवाल ये कि कार्यकारी अध्यक्ष ही क्यों? अब तो पूर्णकालिक मिल जाता, बहुत लंबा टाइम आपने लिया नया अध्यक्ष बनाने के लिए, उसे भी कार्यकारी बनाया। देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले तो नितिन नवीन जी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रूप में, अपने कार्यवाहक अध्यक्ष जी के रूप में उन्होंने आज पदभार ग्रहण किया है। और भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा दल है, उस दल में करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता काम करते हैं और भाजपा में कोई भी निर्णय होता है वो सामूहिकता से होता है। हमारा सबसे बड़ा बोर्ड जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड, उसमें बैठक हुई और उस बैठक में जो नाम तय हुआ वो आपके सामने है। अब ये पर्चियां निकालें, जो बातें कर रहे हैं जो कांग्रेस के लोग, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भाषण देने से रोककर राहुल गांधी का पहले भाषण कराया, आज वह हम लोगों को नैतिकता और लोकतांत्रिक तरीकों का पाठ पढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि न तो हमें उनके पाठ पढ़ने की कोई जरूरत है, न उनके किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है। एक सामान्य कार्यकर्ता को अगर कहीं पे मान सम्मान मिलता है, एक पांव चलने वाले भैया को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री के रूप में बनाया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये वह दल है जिसमें कार्यकर्ता अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करता है अभिलाष जी। और उस कार्यकर्ता को निश्चित रूप से पार्टी उसको अपने दायित्वों का निर्वहन कराती है। वो 5 बार के विधायक हैं, मंत्री हैं वहां पे बिहार सरकार में, और जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच से 2006 से लेकर सतत अभी तक जनता के बीच वो चुनाव लड़ते रहे और उसके बाद जनता आशीर्वाद देती है। और अगर कोई कार्यकर्ता पार्टी के अनुरूप पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम करता है तो निश्चित रूप से हमारे दल में हम प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता हमारा संगठन करता है और संगठन जब जिसकी चिंता करता है उस कार्यकर्ता को जो कार्यकर्ता जिस दायित्व की जरूरत है उसको वो दायित्व देने का काम करती है। इनमें मुझे लगता है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ये तो वो चिंता करें जिनके अध्यक्षों का भाषण रोक दिया जाता है। चलिए ठीक है। नीरज महिरे जी वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी आपके पास आता हूं। नीरज जी, नितिन नवीन ही क्यों और कार्यकारी अध्यक्ष ही क्यों, पूर्णकालिक क्यों नहीं? इतना लंबा इंतजार, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन और उसके बाद तो एक्सटेंशन दिया नहीं दिया ये भी नहीं क्लियर किया, लेकिन उसके बाद आप जब बने भी हैं तो कार्यकारी अध्यक्ष, क्या थ्योरी है सर इसके पीछे? देखिए, इससे पहले भी अभिलाष जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चाहे वो जेपी नड्डा साहब रहे हों, उससे पहले भी एक बार ये हो चुका है कि वो पहले अस्थायी रूप से बनाते हैं, बाद कार्यकारी बनाते हैं, उसके बाद जो है उनको पूर्णकालिक बना देते हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी में कोई नया नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक या जनता के आधार, जनादेश के आधार पे अपने इस तरह के सिस्टम को अपनाती रही, जिसके मैं 2 उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण यह है कि उत्तर प्रदेश की जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो अपना विधानसभा का चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद उनको जो है डिप्टी सीएम बनाया गया केवल एक वोट बैंक को साथ देने के लिए। दूसरी बड़ी बात, जैसे कि बिहार से अभी नितिन जी को वहां ले जाया गया, नितिन जी विधायक थे, मंत्री थे, और वो विधायक होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और भारतीय जनता पार्टी में वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रैक्टिकल भारतीय जनता पार्टी कई बार करती रही है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो चूंकि एक कायस्थ समाज से आते हैं। दूसरी बड़ी बात कि वो लाइमलाइट में कब आए, शीर्ष नेतृत्व ने कब उनको तवज्जो दी, जब वो छत्तीसगढ़ के पहली बार प्रभारी बनाए गए और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और निश्चित रूप से वहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उसके बाद वो लाइमलाइट में आई। इससे पहले वो एबीपी में रहे, तमाम तरह के संगठन से उनका जुड़ाव रहा, संगठन में काम करना, ईमानदारी से काम करना, बयान न देना, इस तरह की तमाम चीजें उनके साथ रही।
सबसे महत्वपूर्ण अविनाश जी जो बात है जी। वो चूंकि हाल में अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चूंकि नितिन जी जो है काइट फैमिली से आते हैं, काइट है वो, और काइटों की वहां वोट बैंक जो है पश्चिम बंगाल में 50 लाख से ज्यादा है। काइट फैमिली जो वहां है पश्चिम बंगाल में, उनका एक अपना वजूद है, और छोटी जो स्थानीय जातियां हैं उनमें उनका अपना दबदबा है और उनका जुड़ाव है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वी देश के इलाकों को साथ देने के साथ साथ पश्चिम बंगाल के चुनाव को भी साधा, और एक नया चीज उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके मैसेज देने की कोशिश की। जिस तरह बिहार के चुनाव में युवाओं ने वहां बढ़ चढ़ के वोटिंग की, निश्चित रूप से संगठन में उन्होंने मजबूती दिखाई, तो युवाओं को लेकर और युवाओं का एक मैसेज जो देना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, वो उन्होंने दिया। 45 साल की भारतीय जनता पार्टी और 45 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण है, और इससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक नया संदेश देना चाहती है। जी अभिलाष जी। ठीक है धर्मेंद्र शर्मा जी, एक थ्योरी शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो चल रही है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि चूंकि वो बहुत बड़े प्रबल दावेदार थे और उनके पास एक्सपीरियंस संगठन का हो, सत्ता को हो, बहुत ज्यादा था, और वो चूंकि कुछ बीजेपी बड़े नेताओं का सपोर्ट पा चुके थे, तो उनकी 2 दिन पहले सुरक्षा इसलिए बढ़ाई गई कि 2 दिन बाद जब ये डिसीजन लिया जाए तो वो कहीं किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं, उस पर बेहतर निगरानी हो सके। ये भी कहा गया क्योंकि अचानक से थ्रेट बताकर के उनकी सुरक्षा को और ज्यादा टाइटन करने की कोई आवश्यकता दिखी नहीं थी ऐसी। तो क्या आपको, कांग्रेस को लगता है ये थ्योरी सही है, या कोई और आपको इसके पीछे वजह लगती है कि शिवराज सिंह चौहान जैसा वरिष्ठ लीडर पीछे छूट गया? बिल्कुल अभिलाष जी, जब से भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह की प्राइवेट लिमिटेड बनी है तब से हो ही रहा है बड़े बड़े नेताओं की जासूसी और उसके बाद उनको धराशायी किया जा रहा है। आप देखिए ना, मुरली मनोहर जोशी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, राजनाथ सिंह के बाद आप मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय जी ले लीजिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी तो खैर अपने कारण हट गए, शिवराज सिंह जी ले लीजिए, गोपाल भार्गव जी ले लीजिए, तमाम सारे वरिष्ठ नेताओं के नाम अगर आप गिनेंगे, जो कोई भी मोदी साहब को पसंद नहीं आएगा वो लाइन से हट जाएगा, उसको साइडलाइन कर दिया जाएगा। इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चूंकि मोदी साहब को अपनी पसंद का बिठाना है, उसी के लिए उन्होंने सबसे पहले संघ प्रमुख से लेकर संघ के बड़े बड़े नेताओं को सिक्योरिटी देकर उनको क्या बोलते हैं निगरानी में लिया, फिर उनकी एक्टिविटियों को चेक करने के लिए बाकी नेताओं की भी सिक्योरिटी बढ़ाकर उनकी भी निगरानी की। क्योंकि इस समय बीजेपी मोदी शाह की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। किसी की हिम्मत नहीं मोदी शाह की किसी योजना के खिलाफ बोल जाए, और जो खिलाफ बोलेगा, संजय जोशी जैसा बीजेपी का एक वरिष्ठ नेता जिसने पूरा जीवन बीजेपी की सेवा में लगा दिया, आज संजय जोशी कहीं दिखाई देता है क्या? उसमें तोकड़िया जैसा व्यक्ति आपने देखा होगा फुटपाथ पर मरणासन स्थिति में मिला, जिसने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व के लिए और आरएसएस और इनके संगठनों के लिए खपा दिया। लेकिन आप बताइए, चूंकि वो मोदी शाह के विपरीत गए, तो आज उनका नाम लेने वाला, अगर संजय जोशी का नाम दुर्गेश केसवानी जी भी ले देंगे ना, तो सुबह इनकी भी छुट्टी बीजेपी से हो जाएगी। ये लेकिन धर्मेंद्र जी का नाम नहीं ले सकता। ठीक है, वही आज शिवराज सिंह जी का साथ है। आज शिवराज सिंह जी की वरिष्ठता और शिवराज सिंह जी का अनुभव मोदी शाह को आंखों में खटकता है, क्योंकि संघ के नेताओं का सपोर्ट शिवराज सिंह जी को है, और वो जानते हैं कि शिवराज सिंह जी एक प्रबल, ऐसे आप देखिए यूपी में जब योगी जी का नाम आगे बढ़ता है, योगी जी को कमजोर करने की कोशिश मोदी साहब की टीम गुजरात की पूरी लॉबी करती है। इस समय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है भारतीय जनता पार्टी, कोई दल नहीं बचा अभी। ठीक है डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, देखिए शिवराज सिंह चौहान जी का नाम बहुत सुर्खियों में था, बहुत आगे भी चल रहा था। ये जो बार बार जो थ्योरी बनाई जा रही है, इसके अलावा एक मैं दूसरा सवाल आपसे लेता हूं। कार्यकारी अध्यक्ष अमूमन हमने देखा है, जेपी नड्डा साहब भी पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे, फिर पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिए गए। खरमास का हवाला दिया जा रहा है, क्या वजह है? अगर नितिन नवीन को बनाना ही था तो पूर्णकालिक बनाए जा सकते थे, बहुत लंबा इंतजार हो गया था। तो इसके पीछे का कोई रीजन क्या कार्यकर्ता सवाल कर पाते हैं? आपके अंदर तो सुना है कि बहुत आंतरिक डेमोक्रेसी है, बता दिया जाता है क्यों और कैसे हो रहा है, सब एक दूसरे से पूछ के निर्णय लेते हैं। तो आपको पता हो कि क्या वजह है कि अभी कार्यकारी अध्यक्ष ही बनाया गया है इतने लंबे इंतजार के बाद भी? देखिए अभिलाष जी, अगर आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप भाजपा को बहुत करीब से देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे कोई भी जो कार्यकर्ता है कभी किसी चीज की डिमांड नहीं करता है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये करना है, मेरे को ये बनना है। ये सब हमारा संगठन जो हमारा मातृ रूप में है, वो हमारा संगठन प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता करता है। आज अगर उन संगठन ने
मुझ जैसे कार्यकर्ता को जो दायित्व दिया कि मैं अपनी पार्टी की रीति नीति आपके समक्ष रखूं, तो मैं रख रहा हूं। मेरा संगठन मुझे कहेगा आपको दरी बिछानी है तो मैं दरी बिछाने के काम में लगूं। हमें कोई उस चीज की नहीं है, हम एक परिवार भाव से वहां पे काम करते हैं और हमारा संगठन सबके लिए सोचता है, सब प्रत्येक कार्यकर्ता को काम देने का काम करता है। और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया कि अभी उनको कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो कार्यकारी रूप के अध्यक्ष के रूप में आपके समय उन्होंने न तो नितिन नवीन जी ने कभी किसको बताया होगा, बोला होगा कि मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है। वो एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में अपना काम करते आ रहे हैं। और आप शिवराज जी की जो बात कर रहे हैं, शिवराज जी पांव पांव वाले भैया के रूप में कितनी बार पार्टी ने उनको विधायक बनाने का काम किया, सांसद बनाने का 5 बार काम किया, उनको मुख्यमंत्री 18 वर्ष तक रहे वो। तो वो पार्टी ने तय किया, कभी शिवराज जी की ये इच्छा नहीं थी। अब पार्टी उनको कृषि मंत्री के रूप में उनको जो देखना चाहती है तो वो उसका काम कर रहे हैं। और कहीं आने जाने पर कहीं इंटेलिजेंस वाला मामला कहीं नहीं है। वो एक कर्मठ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस दल के नेता हैं, बड़े नेता हैं जो कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। और भाजपा में तो अभिलाष जी बूथ पे बैठा हुआ कार्यकर्ता से लेकर माननीय प्रधानमंत्री तक हर कार्यकर्ता के भाव में काम करने का काम करता है। हमारा संगठन जो जिस कार्यकर्ता से उम्मीद करता है, जो उसको बोलता है, वो काम अपना दायित्व निभाने का काम करता है। बाकी रही बात कांग्रेस के आरोपों की, ये बताने का काम कर रहे हैं। इनके सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए, ये अपने सर्टिफिकेट अपने पास रखें। इनके संगठन की हालत क्या है, इनके खुद नेता बोल चुके हैं कि ये कैंसर युक्त हमारा संगठन है, जिसमें सिर्फ धड़ों का काम है, गुटों का काम है, कबीलों का काम है। और जिस तरह से लात घूसे और इनके संगठन सृजन में चलते हुए हमने देखे, ये अपनी बातें अपने तक रखें। हमें इनसे ये सर्टिफिकेट की जरूरत है। ये हमारे विपक्षी दल है, ये हमारे ठीक है दुर्गेश जी, आलोचना करते रहे। ठीक है नीरज जी, ये जो थ्योरी है, चाहे शिवराज जी चाह रहे थे और इसीलिए उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई, एक थ्योरी है। दूसरा ये है कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई है पार्टी ने कि पहले इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे, देखेंगे इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और दूसरी तरफ से कहीं कोई विरोध या कोई नाराजगी संगठन में तो नहीं उठ रही, इसके बाद उन्हें पूर्णकालिक कर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत सोची समझी और अच्छी रणनीति मानी जा सकती है कि भाई हमने एक्सपेरिमेंट किया है, अगर इसे एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो इसको कंटिन्यू कर देंगे, या हमारे पास कम से कम दूसरा ऑप्शन खुला रहेगा। दूसरा ऑप्शन यह है। या तीसरा वो है कि सीधा मैसेज दे दिया गया है कि अब पार्टी के संगठन की कमान कमोवेश युवा हाथों में दी जा रही है और पार्टी पीढ़ी बदलाव की तरफ चल पड़ी है। कौन सी थ्योरी आप ज्यादा मुफीद मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से अभिलाष जी जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में बड़े जो राजनीतिक विश्लेषकों से बातचीत हुई और तमाम राजनीतिकार जो मानते हैं, निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, जिसमें शिवराज सिंह हो, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, तमाम लोगों का एक मीटिंग हुई थी जिसको गोपनीय मीटिंग कहा जा सकता है। उसको लेकर शिवराज सिंह बगावत के तेवर उनके जो बातचीत हुई उससे सामने आए, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह के प्रयोग करती रहती है। जैसे मध्य प्रदेश के आप मुख्यमंत्री को ले लीजिए, आप राजस्थान के मुख्यमंत्री को ले लीजिए, जिनका कोई चर्चा ही नहीं था, ये कभी मुख्यमंत्री बन भी सकते हैं, और तमाम ऐसी चीजें जो सामने आ गई। लेकिन निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ अगर आप काम करते हैं, संगठन में रहे हैं, तो आपको युवा होने के नाते जो युवाओं को साधने का प्रयास किया है वो बड़ी एक कवायद है। दूसरी बड़ी बात, उनको नितिन जी को, नवीन जी को ये जो राजनीतिक विरासत जरूर मिली। उनके पिताजी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे नवीन जी, लेकिन निश्चित रूप से ये उन्होंने उनकी वजह से नहीं उनको मिला। उन्होंने जमीनी स्तर पे एबीवीपी में जिस तरह काम किया, उसके बाद उनकी एक पहचान बनी, और पहचान के बाद भारतीय जनता पार्टी में जब उनकी एंट्री हुई और उसके एंट्री के दौरान ही उनको अगर वहां छत्तीसगढ़ का प्रभारी नहीं बनाया गया होता तो उनकी छवि को, जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, भरोसा नहीं मिलता। लेकिन वहां जो उन्होंने संगठन को मजबूत करते हुए सत्ता वहां हासिल की, उसका नतीजा है। लेकिन निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी को लेकर तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी यही मानते हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी है कि बगावत के तेवर थे, इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में कुछ न कुछ अंदर खाने चल रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के जो प्रयोग किया है, इससे तमाम उनकी आशंकाएं दूर हो जाएंगी और निश्चित रूप से उनको वो पक्का भी कर सकते हैं जो पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दे
और प्रैक्टिकल भी हो सकता है। दोनों बॉल उनके हाथ में होगी। जी अभिलाष। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बीजेपी ने एक बार फिर से जो हमेशा की तरह चौंकाने वाला फैसला किया है, और अब देखना यह है कि जो उनकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है कि पहले वो कार्यकालिक अध्यक्ष बनाते हैं और फिर कार्यकारी के बाद पूर्णकालिक बना देते हैं, क्या वैसा ही नितिन नवीन के साथ होगा, या हमेशा चौंकाने वाली बीजेपी आने वाले वक्त में नितिन नवीन की जगह कोई और ऑप्शन लेकर के एक बार फिर लोगों को चौंकाती, इस पर निगाह होगी। और साथ ही साथ इस बात पर भी निगाह होगी कि बाकी जो भी उम्मीदवार थे इस पद के, इस कुर्सी के, अब उनकी प्रतिक्रिया किस तरह की निकलकर सामने आती है। ताजपोशी के बाद से अभी तक बयान जो लोग दौड़ में थे, रेस में थे, उनके सार्वजनिक तौर पर अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया किस तरह से निकलकर सामने आती है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, धर्मेंद्र शर्मा जी का और नीरज महिरे जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।